नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक लिया है पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ऑफ द ग्रंथि कहा जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स या पीयूष ग्रंथि हिंदी में नाम है। इसका दूसरा नाम होता है मास्टर ग्रंथि। तो देखते हैं इसकी संरचना। कई बार पूछी गई संरचना है। 11वीं क्लास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, बाकी 10वीं बेस से भी ठीक ठाक है और जनरल नॉलेज से भी बिल्कुल ठीक ठाक है, क्योंकि ये जो ग्रंथि है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथि है और इसको कहा जाता है मास्टर ऑफ द ग्रंथि। ठीक, तो अपन देखते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्वेश्चन आता है कि पीयूष ग्रंथि जो है इसकी संरचना और स्थिति ये कहां पर होती है और फिर इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन एक में ही कवर हो जाते हैं। तो अपन देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि की जो संरचना है वो कैसे है। तो ये आप जो डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये पीयूष ग्रंथि का पूरा डायग्राम बनाया हुआ है। ये जो आकार है गोल से आप देख पा रहे हैं, तो ये मटर के आकार की होती है। तो आप देख रहे हैं मटर जो है उसका अगर आप दाना निकालोगे तो उसके दाने का जो आकार होता है गोल साइज का, तो वैसे आपको ये आकृति दिखेगी, मतलब बिल्कुल राउंड सी दिखेगी, छोटी सी दिखेगी। तो ये मटर के दाने के आकार की होती है। तो कई बार तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है मटर के दाने के आकार की कौन सी ग्रंथि होती है, तो पीयूष ग्रंथि होती है। अब देखें पीयूष ग्रंथि के कौन कौन से भाग हैं, कहाँ स्थित हैं। ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका आंसर अपन कैसे लिखेंगे बेटा। तो देखते हैं, पहले इसकी लेवलिंग देखते हैं, है ना। तो ये सबसे ऊपर का भाग है, इसे कहते हैं इनफंडीबुलम। ये जो ऊपर का भाग है इनफंडीबुलम है। ये जो जुड़ा हुआ भाग है ऊपर की ओर, ये कनेक्टेड होगा आपके मस्तिष्क में। फिर इसके बाद में दूसरा जो आप देख रहे हैं नीचे की ओर, ये तंत्रिकाएं हैं, ये न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स और ये भाग सकरासा है। फिर ये है न्यूरोहाइपोफाइसिस, पश्च पिंड भी बोलते हैं। पश्च का मतलब ये पीछे वाला भाग है। और ये बीचों बीच में आप एक लाइन सी देख रहे हैं, ये मध्य पिंड है या पार्स मीडिया भी बोलते हैं। और ये जो भाग है इसको कहते हैं अपन अग्रपिंड या एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस। और ये लिखा होगा सेला टर्सिका, मतलब एक हड्डी है उसका नाम है सेला टर्सिका। और एक यहाँ पे एक हड्डी होती है स्फीनोइड। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो भाग है इसको कहते हैं परिधीय कोशिका। ये जो कोशिकाएं हैं और ये किस साइड है, परिधि की ओर है। परिधि क्या होती है, अपन ने पढ़ा है बेटा गणित में कि ये केंद्रक होता है, ये बगल का भाग परिधि होता है। तो ये जो कुछ कोशिकाएं वो परिधि की ओर है। तो इन कोशिकाओं को क्रोमेमेफिन कोशिकाएं कहा जाता है। ये जो परिधि की ओर होती हैं कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं बीच की होती हैं, बेसोफिल कहा जाता है इनको। तो ये लेवलिंग अपन ने देखी है कि इसमें कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। अब कैसे अपन को लिखना है, जो परीक्षा की दृष्टि से जो आपके नंबर दिलाएगा वो आपको लिखना है कि पीयूष ग्रंथि की संरचना को देखने पर निम्नलिखित भाग दिखाई देते हैं। नंबर 1 अग्रपिंड। अग्रपिंड की अगर बात करें, ये अग्रपिंड है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो पूरा भाग है ये अग्रपिंड है, ये अग्रपिंड। तो अपन लिखेंगे इसमें अग्रपिंड, इसी को ही कहा जाता है एडिनोहाइपोफाइसिस। अग्रपिंड को क्या कहा जाता है, एडिनोहाइपोफाइसिस। इसके बाद में ये सबसे बड़ा है। तो आप देख रहे हैं इस ग्रंथि के 3 भाग हैं, 3 भाग में ये सबसे बड़ा होता है। फिर इसमें लिखा हो ये परिधीय कोशिकाएं इसी में पाई जाती हैं। परिधीय मतलब ये परिधि की ओर ये भी कोशिकाएं, ये भी कोशिकाएं, ये भी कोशिकाएं। तो परिधि की ओर कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्रोमोफिल्स पाई जाती हैं, बेसोफिल्स पाई जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण भाग, अधिकतर जितने भी सिक्रेशन होंगे, मतलब जो भी स्त्रावण होगा वो इसी से करेगा। और दूसरी बात, ये जो अग्रपिंड है यही आपका पूरी जो ग्रंथियां हैं उनको कंट्रोल करेगा। कौन, अग्रपिंड। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पिंड होता है, इसको कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस या अग्रपिंड। तो आपको समझ में आ गया, ये सबसे बड़ा होता है, इसमें परिधीय कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसे एडिनोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। या पूरी कोशिका या पूरी ग्रंथि को ही कंट्रोल करता है और दूसरी ग्रंथियों को भी कंट्रोल करता है। और इससे सबसे ज्यादा हार्मोन्स इसी से निकलते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद में आप देखोगे कि बीच में एक लाइन सी जा रही है, इसको कहते हैं मध्यपिंड या पार्स मीडिया। दोस्तों देखेंगे मध्यपिंड, दूसरी हेडिंग बनानी है अपन को मध्यपिंड। तो मध्यपिंड ये है, ये बिल्कुल झिल्ली नुमा संरचना होती है, बिल्कुल पतली सी होती है, इससे किसी भी प्रकार के हार्मोन्स नहीं निकलते। आपको इतना ही लिख के आगे बढ़ जाना है। फिर इसके बाद में आप देखोगे पश्चपिंड। पश्चपिंड देखोगे, पश्चपिंड ये लास्ट का है। इसको पश्चपिंड को ही न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, इसमें ही सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स तो यहाँ और कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा की बात करें तो न्यूरॉन्स इसमें सबसे ज्यादा होते हैं।
और ये सकरा भाग होता है। तो आप देख पा रहे हैं ये बहुत चौड़ा था, ये भी चौड़ा ही था, और ये थोड़ा सकरा हो गया, तो ये सबसे सकरा भाग होता है। और इस तंत्रिका ही इसमें होती है। और इसके बाद में होता है इन्फंडिबुलम। जो इन्फंडिबुलम होता है यह मस्तिष्क में जो संरचना आवेग है उसको ले जाता है इन्फंडिबुलम। मतलब ये इन्फंडिबुलम जो होगा वो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होगा, और जो भी इसको सिक्रेशन छोड़ना होगा, जो भी कंट्रोल करना होगा, मस्तिष्क इससे करवाएगा। एक बात, अब ये अपन ने इतना लिखना है, लोकेशन कहाँ बना लिख ली है। फिर क्वेश्चन आता है कि ये मटरनुमा जो संरचना है या पीयूष ग्रंथि है कहाँ पर रहती है, किस हड्डी में लटकी रहती है। तो अगर अपन बात करें कि ये मान के चले ऊपर का भाग है अपने मस्तिष्क का, ये भाग है मस्तिष्क का, यहां से लटकी हुई है इन्फंडिबुलम से लटकी हुई है, फिर इसका आकार है मटर के आकार का। तो ये किसी के अंदर धसा हुआ है, ये कोई हड्डी है, बोन्स है, इसका ही नाम होता है सेला। इसका नाम है सेला टर्सिका। क्या नाम है इसका? सेला टर्सिका। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सेला टर्सिका कहाँ पाई जाती है, या मटर नुमा जो ग्रंथि है वो किस में लटकी रहती है, किस हड्डी में लटकी रहती है, तो उसका नाम है सेला टर्सिका। आपको याद रखना होगा सेला टर्सिका। अच्छा, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनती हैं इससे ये क्वेश्चन बनता है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। मास्टर वही होगा जो सब चीजों में पारंगत होगा, उसको ही अपन बोलेंगे मास्टर, या उसे ही बोलेंगे हेड ग्रंथि। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगी वो पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे बहुत सारे हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, कुछ सीक्रेशन होता है, और किसी किसी जो दूसरी ग्रंथि अपन जैसे इसकी बात करें तो ये अपने मस्तिष्क में है, फिर थायराइड ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, बहुत सारी जो ग्रंथियां हैं इन सबको अधिकतर कंट्रोल करने वाली जो होगी वो होगी पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स जो होते हैं उसमें आप देख पा रहे हैं TSH है, STH है, ACTH है, MSH है और FSH। ये जो हार्मोन्स हैं और भी जो हार्मोन्स हैं वो सब इसी से लगभग निकलते हैं, तो इसलिए इसका नाम होता है पीयूष ग्रंथि का मास्टर ग्रंथि। ग्रंथियों में कौन सी ग्रंथि? मास्टर ग्रंथि। मतलब ये सबको लगभग कंट्रोल करती है। तो आज के लिए अपन ने देखा कि पीयूष ग्रंथि क्या है, ठीक, और इसके पहले अपन ने देखा था हार्मोन्स क्या है, और उससे लगा हुआ दूसरा ही भाग है ये पीयूष ग्रंथि का। तो आप इसे याद रखोगे, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है और समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ग्रंथि है मास्टर ग्रंथि। अपन को नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी ग्रंथि सबसे ज्यादा वर्क करती है, तो यही ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि ऑफ द ग्रंथियों की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।